अब हम बात करने जा रहे हैं उपेंद्र वज्र छंद के बारे में। तो हम देखेंगे कि इस छंद में कितने वर्ण पाए जाते हैं, इसमें मात्राएं कौन सी होती है, गण किस तरीके से पाए जाते हैं, यदि यह छंद परीक्षा में आ जाता है या फिर इसका उदाहरण पहचानने के लिए आपको कहा जाता है तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इसे पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस छंद के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उपेंद्र वज्र छंद के बारे में। तो सबसे पहली और प्रमुख बात यह है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाते हैं, अर्थात 11-11 अक्षर इस छंद के प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक चरण में पाए जाते हैं। तीसरा जो बात है यह गण से संबंधित है। तो गण का एक फार्मूला होता है या माता राज भान सलगा। तो इस फार्मूला के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा गण पाया जाता है। जो गण रहेगा उसका क्रम होगा जगड़। जगड़ अर्थात देख सकते हैं जा यहाँ पे है, जा भाना, यानी कि लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। जगड़ के बाद रहेगा तगड़। तगड़ अर्थात देख सकते हैं कि यहाँ पे ता रा जा, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। उसके बाद एक बार फिर से हमें जगड़ मिलेगा, यानी कि जगड़ तगड़ और जगड़ इस क्रम से मिलते हैं। जा भाना यानी कि लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। तो इस क्रम से गढ़ इसमें पाए जाते हैं इस छंद में, जगड़ तगड़ जगड़। वर्ण को गिन देंगे तो 11 वर्ण। यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ और उस उदाहरण की सहायता से हम उपेंद्र वज्र छंद को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो मैंने लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो सबसे पहली बात कि प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाते हैं। तो देखिए वर्ण हम कैसे गिनेंगे। जो ये आधा अक्षर है ना, इसको ना तो आधा में गिनेंगे ना तो एक में, मतलब इसे गिनेंगे ही नहीं, है ना। वर्ण के लिए बात कर रहा हूँ, मात्रा के लिए नहीं। तो ये हमारा एक अक्षर हो गया, एक वर्ण हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां और ये 11वां। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा था पहला चरण। तो हमारे इस पहले चरण में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें मिल चुके हैं 11 वर्ण, यानी कि 11 अक्षर हमें मिल चुके हैं। और कह क्या रहा है कि प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाते हैं। तो यह तो सिर्फ पहला चरण के लिए था। अब हम देखते हैं कि दूसरा चरण का क्या हाल है, इसमें 11 वर्ण है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, यहाँ भी हमें 11 वर्ण मिल चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम तीसरा चरण को भी देखते हैं कि इसका क्या हाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी सही है। यहाँ भी हमें 11 वर्ण मिल गए। अब हम हमारे चौथे चरण को देखते हैं कि इसमें कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी हमें 11 वर्ण मिल चुके हैं, यानी कि प्रत्येक चारों चरण में हमें 11-11 वर्ण मिल चुके हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे 11-11 वर्ण पाए गए हैं प्रत्येक चरण में। दूसरा है कि यह माता राज भान सलगा जो है, इसके अंतर्गत जगड़, हमको एक जगड़ मिलेगा, उसके बाद हमें एक तगड़ मिलेगा और उसके बाद हमें पुनः एक जगड़ मिलेगा। तो जगड़ जो होता है यहाँ से देख सकते हैं, जगड़ मतलब जभाना वाला, लघु है, गुरु है और लघु है जभान में, इसलिए लघु गुरु लघु, इसी क्रम से हमने लिख दिया। उसी प्रकार से तगड़ में देखिए कि ता राजा, इसमें गुरु गुरु लघु, तो गुरु गुरु लघु इसी क्रम से हमने लिख दिया। उसके बाद एक बार फिर से हम जगड़ के लिए लघु गुरु लघु, इसी को हमने एक बार लिख दिया। अब हम मात्राओं की गणना करके देखते हैं। तो जगड़, जगड़ शुरुआत में मिलना चाहिए, मध्य में तगड़ मिलना चाहिए और अंत में जगड़ मिलना चाहिए। तो देखते हैं जगड़ है कि नहीं। तो जगड़ होता है हमारा लघु गुरु लघु। तो देख सकते हैं यह त्वा जो है, मैंने बताया है यदि आधा अक्षर हो तो उसके सामने वाले को गुरु गिनते हैं, लेकिन इसके सामने में कोई शब्द नहीं है, इसलिए उसका सामने का शब्द नहीं है तो सामने में कोई मात्रा भी नहीं होगा, इसलिए तो सिर्फ यहाँ पे हमारा लघु हो जाएगा।
म में एक ही मात्रा है इसलिए गुरु, और वह हो जाएगा लघु, अर्थात त्व लघु हो गया, में गुरु हो गया, वह लघु हो गया। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु का यह क्रम है एक। लघु गुरु लघु का क्रम होने के कारण यह क्या हो जाएगा, जगड़ हो जाएगा। यह है जगड़। तो सिर्फ पहला चरण में ही नहीं बल्कि सभी के चरण के शुरुआत में त्वमेव है, इसलिए सभी चरण का शुरुआत हमारा जगड़ ही हो जाएगा। सभी का शुरुआत में हमें जगड़ मिलेगा। जगड़ का मतलब है लघु गुरु लघु, सबका शुरुआत में हमें लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु की प्राप्ति होगी। उसके बाद देखते हैं जगड़ के बाद हमें तगड़ मिलना चाहिए, यानी कि गुरु गुरु लघु मिलना चाहिए। तो देखते हैं माता, दोनों में मात्राएं हैं इसलिए दोनों गुरु हो गया, और इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु, गुरु गुरु लघु। अब देखिए आधा न वाला शब्द है, तो आधा न वाला जो शब्द होता है उसका सामने में उसका मात्रा चला जाता है, तो यह गुरु बन जाएगा। गुरु लघु, ये लघु बनता, लेकिन इसके पीछे भी एक आधा शब्द वाला अक्षर है, आधा सा है, इसलिए उसकी मात्रा भी सामने आ जाएगी गुरु, और च हो जाएगा लघु। सेम कंडीशन यहीं पर भी है। विद्या का जो दिया है ये आधा दा और या इस तरीके से दो शब्दों से मिलके बना है, इसलिए इसका सामने वाला मात्रा गुरु हो जाएगा, और ये खुद गुरु है, द्र लघु हो गया। सर्व में भी यही कंडीशन है, रारे की मात्रा है इसलिए व के ऊपर जो र का निशान है यहाँ पे हो जाएगा गुरु, और व में अम की मात्रा है इसलिए गुरु, और ये हो गया लघु। तो देख सकते हैं हमें गुरु गुरु लघु इस क्रम से मात्राएं मिली है, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। तो जो गुरु गुरु लघु है ये होता क्या है, गुरु गुरु लघु मतलब ताराज होता है या तगड़ होता है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तगड़। तो एक बार जगड़ मिला, उसके बाद तगड़ मिला, उसके बाद हमें फिर से एक बार जगड़ मिलना चाहिए। तो देखते हैं जैसे कि इसमें लघु गुरु और यह लघु गुरु, लघु गुरु लघु, देख सकते हैं लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु का क्रम जगड़ होता है, यहाँ पे जगड़ हो गया। अब देखिए उपेंद्र वज्र छंद में क्या कहा गया था कि प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं ये पहला चरण है और यहाँ से यहाँ तक हमें 11 वर्ण मिला है। उसी प्रकार से दूसरे चरण में भी हमें 11 वर्ण मिला है, तीसरे चरण में भी हमें 11 वर्ण, और चौथे चरण में भी यहाँ से यहाँ तक हमें 11 वर्ण मिला है। मतलब कि बात सही है कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पाए जाते हैं। दूसरा बोला गया था कि जगड़ तगड़ और जगड़ इस क्रम में होना चाहिए। तो देख सकते हैं जगड़ तगड़ जगड़ इसी क्रम से क्रमशः है, इसलिए यह उपेंद्र वज्र छंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह छंद आपको अच्छे से समझ में आया होगा।